हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं साजिद। दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 1577 दिनांक 14 दिसंबर 2024 के परिपालन में सभी शासकीय सेवक अपने IFMIS पोर्टल में अपने समग्र आईडी को लिंक करने का काम कर रहे हैं। इस काम को कैसे करना है इसके संबंध में मैंने एक वीडियो पहले ही भी बनाया है, जो आपको इस आई बटन पर दिख जाएगा। आप यहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा बताया कि आप अपने समग्र आईडी को IFMIS पोर्टल पर कैसे लिंक कर सकते हैं। हमारे कई व्यूवर्स के कमेंट उस वीडियो पर आ रहे हैं जिसमें वो मुझे बता रहे हैं, और पर्सनली भी कई व्यूवर्स के कॉल मुझे आए हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि उन्हें IFMIS पोर्टल पर समग्र आईडी को लिंक करने में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं। कई प्रकार के मैसेजेस उनके लिंकिंग करने की प्रक्रिया के दौरान आ रहे हैं। तो जो मैसेजेस एरर के संबंध में IFMIS को लिंक करने में आ रहे हैं, उन मैसेज का क्या मतलब है और उस समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो को मैंने इसी उद्देश्य से आपके लिए बनाया है। तो बिना कोई देर लगाए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। IFMIS पोर्टल पर आपकी समग्र आईडी को लिंक करते समय एक कॉमन जो एरर आ रही है, एक मैसेज आता है कि फॉल्स, FALSE, फॉल्स। ये मैसेज इसलिए आता है क्योंकि आपका जो समग्र आईडी है और आपका जो IFMIS में जो आपकी डिटेल डली हुई है पहले से, वो समग्र आईडी से मैच नहीं हो रही है। यानी अगर किसी व्यक्ति का नाम है सुंदरलाल शर्मा, तो IFMIS में उसका नाम सुंदरलाल शर्मा लिखा हुआ है, लेकिन समग्र आईडी में आपका ये नाम नहीं लिखा हुआ है और वहां पर सिर्फ लिखा हुआ है सुंदर शर्मा। तो ये आपका नाम मिसमैच हो जाएगा, इस वजह से भी फॉल्स का मैसेज आता है। दूसरा ये कि अगर आपके नाम की स्पेलिंग IFMIS में कुछ और लिखी है और समग्र आईडी में आपके नाम की स्पेलिंग कुछ और लिखी है, तब भी ये एरर आपकी आएगी। तब भी आपको फॉल्स का मैसेज, आप जब वैलिडेट करेंगे, लिंक करेंगे अपने समग्र आईडी को आपके IFMIS से, तब ये मैसेज आएगा। क्योंकि एक उदाहरण के रूप में देख लेते हैं कि जैसे मेरा नाम साजिद है, मैं लिखता हूं SAJID, लेकिन अगर IFMIS में मेरा SAJID सही लिखा है और जो समग्र आईडी है उसमें मेरा नाम SAJEED लिखा हुआ है, तो ये मिसमैच हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक में मिसमैच हो गया। तो इस कारण भी हमारा जो समग्र आईडी है वो IFMIS से लिंक नहीं होगा और फॉल्स का मैसेज हमारे पास आएगा। इस समस्या का समाधान इस रूप में किया जा सकता है कि आप सबसे पहले ये देखें कि आपके आधार कार्ड में आपका नाम कैसे लिखा हुआ है, नाम की स्पेलिंग कैसे लिखी हुई है, और आप ये देखें कि आपके IFMIS में नाम कैसे लिखा हुआ है। अगर आपके आधार कार्ड में और आपके IFMIS पोर्टल पर आपका नाम सेम लिखा हुआ है या आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम लिखी हुई है, तो आपको फिर जो आपका समग्र आईडी है उसका eKYC करके आपको आधार कार्ड से उसका eKYC करना होगा, और eKYC करने पर आपका नाम समग्र आईडी में जैसा आधार कार्ड में लिखा हुआ है वैसा कि वैसा आपके समग्र आईडी में भी वो नाम आ जाएगा। तो समग्र आईडी की आधार कार्ड से eKYC कैसे करते हैं इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और स्टेप बाय स्टेप पूरा देखें। जब आपके समग्र आईडी में आप आधार कार्ड से eKYC कर देंगे, तब आपका नाम तीनों जगह पर एक जैसा हो जाएगा, आधार कार्ड में भी, IFMIS में भी और समग्र आईडी में भी। तब आप उसे वैलिडेट करेंगे, IFMIS पोर्टल पर लिंक करेंगे तो वो आसानी से वैलिडेट हो जाएगा बिना किसी एरर के। तब आपको फॉल्स की एरर नहीं आएगी। कई बार ये भी हो सकता है कि आपका नाम आपके आधार कार्ड में सही लिखा हुआ है, समग्र आईडी आधार कार्ड से eKYC पहले से कर रखी है, उसमें भी सही नाम लिखा हुआ है, लेकिन आपके IFMIS में ही नाम गलत लिखा हुआ है, स्पेलिंग में कुछ न कुछ गलत लिखा हुआ है। जैसे SAJID मुझे साजिद लिखना चाहिए और मेरे IFMIS में SAJEED लिखा हुआ है, तो फिर मैं ये करूंगा कि मुझे सबसे पहले अपने IFMIS में उसे सुधरवाना पड़ेगा। तो IFMIS में सुधरवाने के लिए आपको अपने IFMIS पोर्टल पर खुद के लॉगिन से एक रिक्वेस्ट सबमिट करना पड़ेगी, जो आपके DDO के पास जाएगी। तो आप अपने नाम के संशोधन के लिए अपने आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हैं, उसकी पुष्टि के लिए कि मेरा सही नाम ये है, आप इसे दुरुस्त कर दीजिए। तो आप इसको ऑनलाइन IFMIS के माध्यम से आप अपनी रिक्वेस्ट DDO को भेजेंगे, जहां से आपका वेतन आहरित होता है। जब DDO वेरीफाई करके उस नाम के स्पेलिंग को चेक करके और जब अप्रूव कर देंगे, तब आपका नाम IFMIS में सही हो जाएगा। फिर आप अपने समग्र आईडी से अपने IFMIS पोर्टल को लिंक करें, तब आप आसानी से लिंक कर पाएंगे, तब आपको फॉल्स का मैसेज नहीं आएगा। एक कॉमन मैसेज और आ रहा है एरर का, जिसमें ये लिखा हुआ आता है कि OTP सेंड सक्सेसफुली
टू मोबाइल नंबर 0, यानी 0 मोबाइल नंबर जो है उस पर ओटीपी भेज दिया गया है, जबकि हमारा पास तो कोई 0 नंबर होता नहीं है। तो ये मैसेज इसलिए आता है क्योंकि आपकी जो समग्र आईडी है उसमें आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है। IFMIS पोर्टल से समग्र को लिंक करने के लिए जो SMS जाता है वो ध्यान रखें कि वो SMS उसी नंबर पर जाएगा जो आपकी समग्र आईडी में रजिस्टर्ड है पहले से। आपके IFMIS में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर नहीं जाएगा, वो समग्र आईडी में जो मोबाइल नंबर है उसी पर आपका SMS जाएगा OTP के लिए। अगर आपके इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि 0 नंबर पर SMS जा रहा है आपका OTP, तो आपको सबसे पहले eKYC में जाकर, समग्र पोर्टल जो है उसके eKYC में जाकर आपको eKYC करना होगी, आपको मोबाइल नंबर वहां पर अपडेट करना होगा, तब आपके मोबाइल नंबर पर वो OTP जाएगा। तो समग्र आईडी में मोबाइल नंबर को अपडेट कैसे कर सकते हैं, eKYC कैसे करेंगे, इसी वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा, तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि जब भी हम वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो OTP है वो किसी ऐसे नंबर पर जा रहा है जो सिम हम पहले से बंद कर चुके हैं या जिसका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर आप क्या करेंगे, तो इसका समाधान ये है कि आपको अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कराना होगा। अगर वो मोबाइल नंबर की जगह पहले से खाली है तो उसे आप eKYC करके अपडेट कर पाएंगे, लेकिन अगर मोबाइल नंबर पहले से वहां पर दर्ज है, आपके समग्र आईडी में पहले से कोई मोबाइल नंबर दर्ज है जो सिम आपकी बंद हो चुकी है या आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस नंबर की जगह पर दूसरा नंबर डालने के लिए आप खुद वो काम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको आपकी नगर पालिका या आपकी ग्राम पंचायत का सचिव या नगर पालिका में जो भी व्यक्ति जिस इस काम के लिए अधिकृत किया गया है वो व्यक्ति अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके ही आपके मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकता है। इस पहले से डले हुए मोबाइल नंबर को अगर आपको परिवर्तित करवाना है तो वो आप खुद नहीं कर पाएंगे, वो आपको नगर पालिका में जाकर या ग्राम पंचायत में जाकर ही करवाना पड़ेगा। जब आप उस मोबाइल नंबर को अपडेट करवा देंगे तब आप OTP आपका उस नंबर पर, नए नंबर पर आने लगेगा और आप फिर IFMIS पोर्टल से समग्र आईडी को लिंक आसानी से कर पाएंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो सिर्फ एक यही हमें ध्यान रखना है कि हमारे समग्र आईडी में हमारा नाम, हमारे आधार कार्ड में हमारा नाम और हमारे IFMIS पोर्टल पर हमारा नाम और जन्म तिथि, ये सारी चीजें एक जैसी होना चाहिए। इसमें स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा शब्द कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका सारा डेटा एक जैसा है तो आप IFMIS पोर्टल पर समग्र आईडी को आसानी से खुद ही लिंक कर पाएंगे। तो IFMIS को समग्र आईडी से लिंक करने में मेन मुद्दा यही है कि हमारा आधार कार्ड, हमारा समग्र आईडी और IFMIS पोर्टल पे हमारा जो डेटा अपलोड है वो सारा एक जैसा होना चाहिए। अगर हमारे IFMIS में और समग्र आईडी में एक जैसा डेटा है लेकिन हमारे आधार कार्ड में हमारा कुछ न कुछ अलग नाम की स्पेलिंग आ रही है, नाम में कुछ एक्स्ट्रा शब्द कम या ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए फिर हमें ये करना होगा कि आधार कार्ड को हमें अपडेट कराना होगा। तो आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए आप स्वयं अपने नाम में करेक्शन या कोई कम ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके लिए आपको आधार सेंटर पर जाना होगा, वहाँ पर वो आपसे एक फॉर्म फिलअप करवाएंगे और आपको जो करेक्शन करवाना है उससे संबंधित पुष्टि के लिए आपको एक प्रूफ के लिए कुछ आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पर देना होगा ओरिजिनल, वो स्कैन करके और आपके डाटा को करेक्ट कर देंगे। आधार कार्ड में जो डाटा आप अपडेट कराएंगे वो 1 दिन से लेकर 90 दिन के अंदर आपका अपडेट होगा, यानी वो 1 दिन में भी हो सकता है और वो 90 दिन तक में किसी न किसी दिन में हो जाएगा। रही बात समग्र आईडी की, तो समग्र आईडी में जो अगर डाटा को आपको अपडेट कराना है तो वो आप आधार कार्ड से eKYC करके कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने वीडियो में बताया कि आप कैसे अपने समग्र आईडी को eKYC करके अपने मोबाइल नंबर और अपने नाम और पते की डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। आधार कार्ड से हम हमारे समग्र आईडी की eKYC कैसे कर सकते हैं, समग्र आईडी में आप अपने मोबाइल नंबर को eKYC के माध्यम से कैसे अपडेट कर सकते हैं, आइए हम हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं। इसके लिए आपको अपना वेब ब्राउज़र ओपन करके उसमें समग्र पोर्टल की सर्च करना है। जब आप सर्च करेंगे तो पहले नंबर पर ये जो वेबसाइट आ रही है आपको इसे ओपन करना है। समग्र पोर्टल की ये वेबसाइट है। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, हम इसे पढ़कर क्लोज कर देंगे। फिर हमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाना है और eKYC पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर हमें हमारा समग्र आईडी दर्ज करना है।
जो हमारा खुद का समग्र आईडी वो हमें दर्ज करना है। यहाँ पर मैं अपना समग्र आईडी लिख कर और फिर ये जो कैप्चा कोड है इसे फिल करूँगा और फिर खोजें पर क्लिक करूँगा। मेरा मोबाइल नंबर पहले से समग्र आईडी में दर्ज नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। अब मैं ओके पर क्लिक करके इस स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा और फिर नीचे की तरफ अपना नया मोबाइल नंबर जो मैं समग्र पोर्टल पर रजिस्टर्ड करना चाहता हूँ उसे लिखकर OTP भेजे पर क्लिक करूँगा। अब मैंने जो मोबाइल नंबर दर्ज किया है उस पर एक OTP आएगा। उस OTP को मैं यहाँ पर लिखकर सुरक्षित करें जो ऑप्शन है उस पर टैप करूँगा। तो मेरे मोबाइल में OTP आ चुका है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और सुरक्षित करें पर टैप कर देता हूँ। अब आधार कार्ड से समग्र आईडी को लिंक करने का जो पेज है वो यहाँ पर ओपन हो गया है, जहाँ पर मेरी परिवार आईडी और मेरी समग्र आईडी पहले से आ चुकी है। अब यहाँ पर मुझे अपने आधार को एक्सेस करने के लिए अपनी परमिशंस देना होगी और फिर यहाँ पर अपना आधार का नंबर दर्ज करना होगा और फिर यहाँ पर मैं OTP पर टिक लगाऊंगा, जिससे आधार का जो OTP है वो मेरे मोबाइल नंबर पर जो आधार से रजिस्टर्ड है उस पर मेरा OTP आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर लिखता हूँ और OTP द्वारा मैसेज को टिक लगा देता हूँ। अब आपको अपने आधार के एक्सेस के लिए सहमति देते हुए आधार OTP के लिए रिक्वेस्ट भेजना है। यहाँ पर आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा। आप इस स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करें और नीचे की साइड में जाकर उस OTP को यहाँ पर दर्ज कर दें। और फिर स्वीकार करें ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने ये मैसेज आएगा जिसमें आप अगर अपना नाम समग्र में हिंदी में चेंज करना चाहते हैं तो यस करें और अगर नहीं करना चाहते हैं तो नो करें। मैंने नो किया। आप जैसे ही इसे नो करेंगे तो आपका जो आधार से समग्र आईडी eKYC होना है वो काम कंप्लीट हो जाएगा। आपका आधार कार्ड से समग्र आईडी eKYC हो चुकी है। इस तरीके से एक सक्सेसफुली का एक मैसेज आपके सामने। इसी तरह कुछ और एरर्स भी आती है जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि eKYC नॉट अवेलेबल फॉर सिटीजन या फिर रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो अगर ये दो एरर भी आपके इसमें आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो समग्र आईडी है वो आधार कार्ड से eKYC नहीं किया हुआ है। तो इसके लिए आपको अपने आधार कार्ड से समग्र आईडी को eKYC करना पड़ेगा, तब आप समग्र आईडी को IFMIS से लिंक कर पाएंगे। किसी किसी शासकीय सेवक को ये एरर भी आ रही है समग्र आईडी लिंक करने में कि एम्प्लॉय नेम फिर आपका नेम लिखा हुआ रहेगा, मिसमैच इन समग्र एंड IFMIS। तो अगर ऐसा भी कुछ हो रहा है तो आपको अपने समग्र आईडी को अपने आधार कार्ड से eKYC करना होगा, तब आप समग्र आईडी से अपने IFMIS पोर्टल को लिंक कर पाएंगे। जब आधार कार्ड, समग्र आईडी और IFMIS तीनों में नाम एक जैसा हो जाएगा तब आप अपने समग्र आईडी से अपने IFMIS पोर्टल को लिंक कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम ऐसे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर आप तक पहुँचा सकें। एक और निवेदन है कि जिन शासकीय सेवकों को अपने IFMIS पोर्टल पर समग्र आईडी को लिंक करने में कुछ और भी परेशानियाँ आ रही हों या उनके इसमें कुछ और मैसेज आ रहा हो तो वो मैसेज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं ताकि उन समस्याओं के समाधान के लिए भी मैं एक वीडियो बनाकर उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर सकूं। थैंक यू।